रंगों का त्योहार, खुशियों की बहार। रंगों का त्योहार और खुशियों की बहार। पढ़ाई में भी रहें आप फर्स्ट क्लास। होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को। साथ साथ आपका और हमारा सफर यूं ही प्रगति की ओर बढ़ता रहे। तो दोस्तों, वी लुकअप बेसिक टू मास्टरी सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। मींस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक्स है, उसमें से हम वी लुकअप का यूज करके कैसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास सैलरी शीट वर्कबुक का एक ये डेटा सेट है, तो ये वर्कबुक मेरी वन है एंड सेकंड वर्कबुक मेरी है वी लुकअप शीट वर्कबुक, जहाँ पे हमने वी लुकअप को अप्लाई करना है। तो मीन्स मेरा ये है कि मुझे इस डेटा सेट में से मुझे इस डेटा सेट में रिकॉर्ड्स को लेकर के आना है। ये मेरी सेकंड वर्कबुक है। जैसे दोस्तों, अभी चल रहा है होली का सीजन और होलिका दहन चल रहा है। तो मेरी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, इनको मैं कुछ बोनसेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत मेरी ये है कि इस शीट के अंदर मेरे पास उनका रिकॉर्ड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी फिल करूँ और यहाँ पे मुझे सारा रिकॉर्ड आ जाए इस वर्कशीट से अंदर। तो ये कैसे होएगा? तो इसका हम यूज़ करते हैं वीलुकअप फंक्शन का, कि कैसे हम रिट्रीव करेंगे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक से। मीन्स कि हम वीलुकअप शीट वर्कबुक को हम इंटरलिंक करेंगे सैलरी शीट वर्कबुक से। तो ये कैसे करेंगे, आइए प्रैक्टिकली एक्सेल स्क्रीन पे सीखते हैं। और अगेन बेस्ट विशेस, हैप्पी होली एंड हैप्पी होलिका दहन दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। दोस्तों, अगर आप ऑन स्क्रीन देखें तो हमने टू वर्कबुक्स ओपन कर रखी है। लाइक फर्स्ट वन हमारी वी लुकअप, जिस पे हमें अप्लाई करना है, एंड सेकंड वन हमारी सैलरी शीट। अब सैलरी शीट में से कुछ इंप्लॉयज़ का डेटा हमें इस शीट में लेके आना है वी लुकअप शीट पे। लाइक हमारे पास एम्प्लॉयज़ आईडी लिखी हुई है, इनका सिर्फ हमें डेटा रिट्रीव करके लाना है। मीन्स कि हम इसको लिंक करेंगे, इस शीट को लिंक करेंगे इस लिंक से। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि एक्सेल के अंदर एक इनबिल्ट फीचर होता है, दैट इज कॉल्ड, आप अगर यहाँ पे आएंगे व्यूज टैब में, व्यू पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच विंडो का। यहाँ पे आपको वो सारी वर्कबुक देखने को मिलेगी जो आपने ओपन कर रखी है। लाइक फर्स्ट वन हमारी वी लुकअप है, सेकंड हमारी सैलरी शीट है। अगर सैलरी शीट पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा डेटा सैलरी शीट पे आ गए हम लोग। और अगर व्यू पे जाएंगे, दोबारा से स्विच पे क्लिक करेंगे और वी लुकअप फाइल पे क्लिक करेंगे, तो हमारी वी लुकअप फाइल पे हम आ गए। तो इसको लिंक करना सीखते हैं। तो जैसे हमारे एम्प्लॉय आईडी है CWB003, तो इसका हमें ऑल रिकॉर्ड लेकर के आना है यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम इक्वल्स टू में वी लुकअप फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर आपने वी लुकअप को इन डिटेल में नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वी लुकअप को सीख सकते हैं इन डिटेल में। तो पहला आर्ग्यूमेंट का क्या, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारे CWB003 एम्प्लॉय आईडी है, इसका हमें रिकॉर्ड लेके आना है। तो लुकअप वैल्यू ये होगी, कॉमा। अब हम टेबल एरे देंगे। अब टेबल एरे के लिए हमें उस फाइल पे जाना पड़ेगा, सेकंड वर्कबुक पे। तो हम किसका यूज़ करेंगे, व्यू टैब पे हम जाएंगे, देन इसके बाद स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सैलरी शीट पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए हम सैलरी शीट पे आ गए और यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रखा है फॉर्मूला बार में, देखिए। तो हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे अपनी, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो प्रेस करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फॉर्मूला बार पे जाएंगे आप, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में हम क्या देंगे, 2, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम हमारी टेबल में सेकंड नंबर कॉलम में है। तो 2 अप्लाई करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ना, अपने गौर से देखिएगा, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ना, आप पहुंच जाएंगे अपनी वी लुकअप वर्कबुक पे। ये देखिए आप आ गए ना वी लुकअप वर्कबुक पे, इसने निकाल दिया 003 कोड, उसका एम्प्लॉय नेम निखिल है। अब आप अपने वर्कबुक में अगर देखेंगे तो 003 आपका कोड किसका है, निखिल एम्प्लॉय का। तो आपका आउटपुट आ गया। देन इसके बाद आपको डेजिग्नेशन निकालना है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू में वी लुकअप फंक्शन। लुकअप वैल्यू होगी आपकी एम्प्लॉय आईडी, कॉमा। टेबल एरे के लिए आप कहाँ जाएंगे बताइए, अभी आपने रिसेंट सीखा है, हाँ, व्यूज में आप जाएंगे स्विच विंडो पे और आप क्लिक करेंगे सैलरी शीट पे। देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो, कॉमा। अब आपको डेजिग्नेशन निकालनी है, तो डेजिग्नेशन हमारा थर्ड नंबर कॉलम पे, तो हम 3 कॉलम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए गौर से 3 देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए निखिल हमारा डेजिग्नेशन प्रोफाइल है, इसकी ये कोड है। अब दोस्तों, आपको ये लगता नहीं कितना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि हमारे पास बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, एम्प्लॉय सैलरी, ये सारे कॉलम हमारे कम से कम 15-16 कॉलम है। तो क्या हम सब पे वी लुकअप अप्लाई करते रहेंगे? द आंसर इज नो। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वी लुकअप विद कॉलम का यूज करके। अब वी लुकअप विद कॉलम हमारा कैसे वर्क करता है, अगर आपको इन डेप्थ में सीखना है तो मैंने इसके लिए भी इन डिटेल में अब वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वी लुकअप बेसिक टू मास्टरी सीरीज, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस वी लुकअप की देखने को मिल जाएगी। तो अब इसको अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमें डेटा चाहिए।
सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम इक्वल्स टू में वी लुकअप अप्लाई करेंगे। देन लुकअप वैल्यू में हम ले लेंगे CWV003 हमारी एम्प्लॉय आईडी, कॉमा। अब टेबल एरे के लिए हम जाएंगे स्विच विंडो पे, सैलरी शीट पे क्लिक करेंगे। देन हम सैलरी शीट पे पहुंच गए। अब टेबल रेंज यहाँ से ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो। अब आप अपने फॉर्मूला बार में देखेंगे तो आपकी टेबल रेंज सिलेक्ट हो गई है। देन कॉमा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए हमें हमें हर कॉलम को तो हमें चेंज करना नहीं है कि 2 3 4 हम करते रहेंगे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम कॉलम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा एक बार में सारा डेटा फैच हो जाए। तो कॉलम्स में क्या बोलता है, एरे। एरे के लिए हम 2 कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी बना देंगे हम रेंज। लाइक मैंने 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉलम का, देन कॉमा। वी लुकअप के लिए हम देंगे लास्ट आर्ग्यूमेंट एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और यहाँ पे आपको गौर करना है, जो आपने यहाँ पे कॉलम अप्लाई किया है ना, इसके हम फर्स्ट कॉलम और रो को हम अनफ्रीज रखेंगे, क्योंकि अब A33 से B33 ये हमारा सेकंड कॉलम पिक करेगा। देन जब हम इसको अनफ्रीज करेंगे ना, तो B33 से जब हम आगे ड्रैग करेंगे इसको, तो B34 हो जाएगा, मतलब A33 से B34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉलम को पिक करेगा, तो ऐसे इसकी रेंज बन जाएगी। डेट इज हमने फर्स्ट कॉलम और इसको फ्रीज रहने दिया है और दूसरे को हमने अनफ्रीज किया है। अब इसको आप इन डिटेल में सीखना है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉलम फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है बाय यूजिंग वी लुकअप। देन इसको कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास ऑल डेटा अभी नहीं आया ना, सो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे NA एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्ट और है, वो फॉल्ट ये है। और लुकअप वैल्यू को फ्रीज करेंगे, क्योंकि अभी हमने लुकअप वैल्यू को फ्रीज नहीं किया, डेट इज वाई ये A8 से यहाँ पे B8 हो गया होगा, डेट इज वाई इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे। देन करेंगे हम एंटर प्रेस। पूरी रेंज को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। देखिए है ना कितना बेहतरीन फंक्शन, आपके पास सारा आउटपुट आ गया निखिल एम्प्लॉय का, कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, बेसिक सैलरी कितनी है, ऑल। अब इसको अगर हमें रीचेक करना है तो हम वापस जाते हैं अपनी सैलरी शीट, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड 003 इसकी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और हम जाते हैं अपनी वी लुकअप फाइल पे, कंट्रोल V यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम रीचेक कर सकते हैं 003 एम्प्लॉय जिसका नाम निखिल है, डेजिग्नेशन मैनेजर, सैलरी 45,000, और यहाँ पे ऑल डेटा हम चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने एक एम्प्लॉय का तो सारा डेटा हमने निकाल लिया, लेकिन अगर हमें आगे और एम्प्लॉयज़ का भी डेटा निकालना है, जैसे CWV004 जिस एम्प्लॉय का कोड है उसका भी डेटा हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? अब क्या हम हर बार फॉर्मूला लगाते फिरेंगे? ऐसा नहीं करना ना हमें। तो हम इसका शॉर्ट अप्रोच देखिए कैसे, पहले पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो। पूरी रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम पे डबल टैप करेंगे और जो हमने लुकअप वैल्यू बनाया ना हमने एम्प्लॉय आईडी को, इसको क्या करेंगे हम, कॉलम इसका फ्रीज रहने देंगे, क्योंकि कॉलम हमें A से B में नहीं पहुंचाना, कॉलम फ्रीज रहेगा। लेकिन जो रो है ना यहाँ पे, इसको हम अनफ्रीज रखेंगे, क्योंकि हमारा A8 के बाद नेक्स्ट ये नीचे मूव होगा A9, नेक्स्ट ये नीचे मूव होगा A10, तो इससे हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो देन एंटर प्रेस करेंगे और पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। देखिए आपके पास हर एम्प्लॉय का आउटपुट आ गया, जैसे CWV004 अजीत सुपरवाइजर और इसकी बेसिक सैलरी इतनी है, एम्प्लॉय सैलरी इसकी इतनी बन रही है, और डेटा फैच हो गया। CWV005 मोनू अकाउंटेंट इतना। अब आपको अगर इसको रीचेक करना है तो आप अपने सैलरी शीट में जाइए और आप CWV45 ये एम्प्लॉय कोड है हमारा, तो इसके ऑल डेटा को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और आप अपनी वी लुकअप फाइल पे जाइए, यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया ना, CWV004 अजीत और CWV005 आपका मोनू अकाउंटेंट। तो हमने रीचेक भी कर लिया डेटा को। तो दोस्तों इस तरीके से हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक्स। तो हम ऐसे लिंक करते हैं डेटास को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो इन डिटेल में ज़रूर समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगने पर दोस्तों एक लाइक करना, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं ढेरों इंपॉर्टेंट एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पे। साथ में दोस्तों आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सेल का उपयोग करते रहें और सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और होली की बेस्ट विशेस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियोस कैसी लगी।